रिलीज आई है वो आपने भी पढ़ी होगी कि कल जनाब उन्होंने बाकायदा इसको अलविदाई दौरे कहा है, फेयरवेल विजिट्स कहा है। एक जो है ना शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, मैं बिल्कुल नाम भी बता दूंगा, लेकिन उस अपॉइंटमेंट के अनाउंसमेंट के बाद वो आज भी मुझे उनसे बात हुई मेरी, तो वो कह रहे थे कि जी आप मेरी बात याद रखना कि तोसी होगी। मैंने कहा भाई अल्लाह का नाम माने, वो तो अब बिल्कुल कोई कैटेगोरिकली कह चुके हैं, कोई बात ही नहीं। होने कहा जी आप देख लेना। मैंने कहा ये अफवाहें फिर जो है ना कोई इस तरह की है। मैंने कहा मैं आपका नाम फिर उस वक्त बता दूंगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बता दें। तो मैं तो खुद हैरान हूं कि अगर इसके बाद भी जो है ना, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा जो पर्सनल ख्याल है ना चौधरी साहब, वो ये है कि ये था, ये अलबत्ता कल तक परसों तक तो ये बात थी, लेकिन कल के बाद ना ये कुछ बात इस तरह की अफवाहें दम तोड़ रही हैं और दम तोड़ती जा रही हैं। और मेरा ख्याल है अब उसकी वजह और भी है। आपने कुछ पीटीआई के सोर्सेज देखे, वो भी जनाब इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि जो ऊपर वाले तीन हैं, जी जी, वो जो ऊपर वाले तीन हैं उन पर जो है ना कंसेंसस हो चुका है और अब उन्हीं को फाइनल किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब वो जिन्होंने पिंकी पीरनी की करप्शन पकड़ी थी उनको भी 4 स्टार का कोई प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी, कोई इस तरह का मिलना शुरू हो गया है। तो मेरा ख्याल है आपको पीटीआई के लोग भी, और मैं तो हैरान हूं ये इस डबल स्टैंडर्ड पे। कल आपने परवेज खटक साहब का बयान सुना था। परवेज खटक साहब फरमा रहे थे कि जो भी, हमें तो पहले उम्मीद है कि ये जो मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई पॉजिटिव चीज निकलेगी और आर्मी चीफ जो भी बने हमें उससे कोई गरज नहीं है, वो पाकिस्तान का मुल्क का आर्मी चीफ होगा ये वो। आज फिर जनाब लॉन्ग मार्च से खिताब करते वक्त फिर वही बात दोहरा दी है खान साहब ने कि जी ये बात ये है कि जी ये किस तरह से मफरूक कैसे लगा सकता है, ये किस तरह से ये अपनी चोरी बचाने के लिए उनको लगाएंगे। तो एक तरह से ये तो किसको पूरे इल्जाम ठहरा रहे हैं खान साहब? तो खान साहब तो खुद उस इंस्टीट्यूशन को और उस इंस्टीट्यूशन में टॉप लेवल के जो जनरल्स हैं उनको पूरे इल्जाम ठहरा रहे हैं। खान साहब ने खुद कहा था कि जी अगर कोई मुहिब वतन आ गया, इनको खौफ ये है कि अगर कोई मुहिब वतन आ, जिसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता बाकी जो लगे हैं तो वो गद्दार होंगे। तो मकसद कहने का यह है कि खान साहब ने आज फिर वही बातें कर दी। तो कल परवेज खटक साहब उनकी पार्टी के एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने ये गुफ्तगू की और आज जनाब चेयरमैन साहब ने ये, मेरा ख्याल है वो चेयरमैन साहब को ना कहीं से चाबी भरी जाती है कि भाई आपने ढीला नहीं होना, आपने इस इंतशार को बरकरार रखना है, आपने इस जो ये तजब्जब है ना, ये जो जल्जला है इसको और इंतशार और फसाद को इसको आपने बरकरार रखना है। तो बस ये वाली बात है जनाब। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जी चाबी कहाँ से भरी जाती है उनको। चले अच्छा सर, लंदन में जी जी अपने कोच से, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि चाबी उनको अपने कोच से भरी जाती है। हाँ, अब चाबी आपने उनको अपने, कोच का नाम नहीं पूछा। जी बिल्कुल ठीक है। जब कोच का नाम लेते हैं तो सुनने वाला हर कोई जान जाता है कि उनका कोच कौन है। सर लंदन में भी नई चेन आती, पर मामले जो है ना वो सुना है काफी हद तक तय पा चुके हैं। शहबाज साहब जाहिर है वापस आ रहे थे और वो यकदम वडेपा जी के कोल पहुंच गए। तो वहां पर भी जो चीजें सुनने में आ रही हैं, मियां साहब अपने मौकफ पर कायम रहे हैं और उन्होंने किसी किस्म का भी कोई बात सुनने बिल्कुल सुनी नहीं है। और वही जिनका नाम आप ले रहे हैं, सुने कुर्रा फाल, उनके नाम ही निकला है ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी अपनी भी इतलात यही है कि वो जो पूरा फाल है उन्हीं के नाम निकला है। और मैंने आपको याद होगा कोई 3-4 रोज पहले ये बताया था। जी और इसी वजह से कि ये बहुत सारा, आप संदेला साहब आप भी बहुत तजर्बाकार है माशाल्लाह, आप लंदन में भी बैठे हैं और काफी सियासत पे भी समझते हैं, तजिया निगारी तजिया कारी करते हैं, हम भी आपको सुनते हैं। तो आपने भी जनाब आपने देखा होगा सुना होगा कि यहाँ पे बहुत सारे तजर्बाकार सहाफियों से, बहुत सारे तजियाकारों से ये बात निकलवाई गई मार्शल वाली। बहुत सारी ऐसी धमकियां, ऐसी आप गीदड़ भबकियां कुछ भी हो। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने ना किसी चीज का असर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो होना है होने थे, वो बिल्कुल टस से मस ही नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा बड़े इतफाक, ये आप इसको हुस्न इतफाक कहें या कुछ भी कह लें,
मतलब पहले वो था कि मियां साहब पे ये आता कि जनाब वो कभी दूसरे नंबर वाले को, तो कभी चौथे नंबर वाले को, तो कभी छठे नंबर वाले को, तो कभी किसको उठा के लगा देते थे। इस दफा इत्तेफाक से ऐसा है कि मियां साहब पहले नंबर वाले को ही लगाना चाहते हैं। जी। तो अब वो पहले नंबर वाले को तो इस तरीके से, वो तो चलो हम बात कर सकते हैं, जो चौथा या छठे नंबर वाले को तो बात हो सकती है, लेकिन जब हम सारे कह रहे थे कि यार सीनियर मोस्ट को ही लगाना चाहिए, हर बंदा कह रहा था कि सीनियर मोस्ट को ही, तो आज अगर कोई सीनियर मोस्ट को लगाना चाह रहा है तो मेरा ख्याल है फिर एतराज का एतराज नहीं होना चाहिए। फिर बड़ी असूली सी बात है। आप क्या समझते हैं? मैं तो यही समझता हूँ कि फिर सीनियर मोस्ट को अगर लगाया जा रहा है तो हम सबको एंडोर्स करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि जी बिल्कुल आप सीनियर मोस्ट को ही लगे। ये तजर्बा कर लेना चाहिए। अभी आपने अपनी पसंदें भी की, फैसले भी करवाए, कहीं से आपने पूछ प्रतीत भी की, सातवें वाले को उठा के लगाया, वही किया जो सब करते आए हैं। तो क्यों ना फिर जिसका राइट है उसको लगाएं, देखें, लेट्स अल्लाह खैर करे। एक ये बात भी है, और दूसरी ये बात, वो आपको CNN वाली बीबी का सवाल याद है जो उन्होंने इमरान खान साहब से किया था, चाहते क्या है आप? आपके पाकिस्तान की हर सियासी जमात ये चाहती है कि सियासत में फौज का रोल ना हो। आप क्या चाहते हैं, जरा हमें समझाए तो सही। अब इमरान खान से पूछे, भाई सबसे पहले नंबर वाले पे लग रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, कहां मसला है, कहां मसाइल है? लेकिन प्रॉब्लम यह है, उन्होंने उस वक्त की खातून अव्वल की चोरी पकड़ी थी और मंजी थल्ले डांग फेरने के बारे में कुछ कहा था इमरान खान साहब। तो शायद खान साहब को ये इशू हो सर उनसे। जी बिल्कुल ऐसी ही है। खान साहब को यही इशू है जनाब, खान साहब को ये इशू नहीं है। खान साहब ने कहा, अगर आपने उनका खिताब सुना हो तो उनको वो सहाफी पसंद हैं जो सहाफी उनकी बात करें, उनको वही मीडिया पसंद है जो मीडिया उनकी बात करे। खान साहब है वो जो चाहे उनका करिश्मा साज करे। बात ये है, वो उन्होंने इल्जाम लगाने जा रहे, बाकियों को लिफाफा कहते हैं, बबांगे दौल कहते हैं। चलो हमें एक तसल्ली हो गई कि यार अगर वो हम जैसे लोगों को लिफाफा कहते हैं, तो पहले जिनको बहुत ज्यादा मुहिब वतन कहते, किसी ने उनको गद्दार नहीं कहा था, खान साहब ने उनको गद्दार कह डाला। तो खान साहब वो लाडले हैं कि जो बगैर किसी सबूत के, बगैर कोई एविडेंस के, बगैर किसी चीज के, अब वो CNN वाली ने उनसे पूछा कि जी आपके पास सबूत क्या है जी। कि आपने को, वजीर आला को, अपने सॉरी वजीर दाखिला को और एक जर्नैल को आपने कहा कि जनाब ये मुलविस है, मेरे ऊपर हमला करा था, आपका सबूत क्या है? तो उन्होंने वो कहा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लंबा चौड़ा, फिर उसके बाद सबूत नहीं बताया। 30 सेकंड के बाद वही खातून पूछती है जनाब सबूत क्या है, फिर भी कोई सबूत नहीं है। फिर पूछा सबूत क्या है, फिर भी कोई। उनसे अगर कोई मीडिया की कोई एंकर पूछती है, इंटरनेशनल मीडिया की, कि आपने यूनिवर्सिटियां कितनी बनाई, कॉलेजेस कितने बनाए, आपने नौकरियां कितनी दी, तो वो कहते हैं कि आपकी आवाज ही अब नहीं आ रही। ये भी आपने सुना होगा। और उनसे अगर कोई ये पूछे कि आप आर्मी को वाकई सियासत से आउट करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आर्मी इन हो, इन योर साइड, और आपकी साइड करे और आर्मी इन हो, तो तब भी वो उसका कोई क्लियर कट जवाब नहीं देते। किसी किस्म का भी वो इस तरीके से जवाब नहीं देते। सिर्फ एक ही बात है कि वो इंटरनेशनल मीडिया पे आजकल पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की एजेंसीज को नाम ले लेके, जर्नैलों को, उनको बदनाम किए जा रहे हैं। तो भाई ये एक मुकाफात अमल भी है। ये वो प्रोजेक्ट है जो 2018 में लॉन्च किया गया था, बल्कि सर 2018 में तो प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट किया गया ना। बेसिकली तो ये 2012-13 2011 से शुरू हुआ था ना सारा सिलसिला। वही सामान जो कि आज जो है ना, मतलब वो उनके जलसे करवा रहे हैं, और ये वही सामान थे। अब तो सारा बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो मैंने तो अपने प्रोग्राम्स में भी यही कहा हुआ है, अपनी वीडियोस में भी, वीलॉग्स में भी मैंने कहा ये कोई 2 दिन की बात नहीं है, ये पिछले एक अशरे पर मुहित है। आपको याद होगा संदेला साहब, पूरी छावनी में कहीं पर जियो नहीं था, कहीं पर जंग नहीं, कहीं पर न्यूज